시간을 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 이상하고 아름다운. So hello guys, this is Sanendra. I am going to explain part 2 and the drama name is Love is Forbidden here. इस सीन में हम लोगों ने मिस्टर जिन तथा सी चैंग को साथ में देखा था। सी चैन मिस्टर गू को दीवार में उड़ाते हुए बोलती है कि तुम्हें लगता नहीं कि मैं लड़का नहीं हूँ, तो चलो कंफर्म करते हैं। और सी चैंग मिस्टर गू को किस करने वाली ही होती है कि तभी मिस्टर गू एकदम नर्वस हो जाता है। तभी सी चैंग मिस्टर गू के कान में बोलती है कि क्या तुम्हें अब भी शक है कि मैं लड़की हूँ या लड़का। और तभी मिस्टर गू का मैनेजर वहाँ पास आ जाता है और वह इन दोनों को इस पोजीशन में देखकर मुंह फेर लेता है। यह सब देखकर उनका मैनेजर बोलता है चलिए हम लोग बाहर बात करते हैं, और मिस्टर गू भी शर्माते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और तभी सी चैंग सोचती है कि हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया, वो तो मेरा आइडियल मिस्टर गू है, मुझे तो अब उनसे सॉरी बोलना होगा। और तभी मैनेजर के कहने पर सी चैंग मिस्टर गू से उस दिन हुए स्टेज पर हादसे के लिए और अभी जो भी हुआ था उन सब के लिए सी चैंग मिस्टर गू से माफ़ी मांगती है। और तभी मिस्टर गू खुद से कहते हैं कि अभी तो यह शेर बन रहा था, पर अब यह भीगा बिल्ला बन रहा है। मुझे लगता है कि लड़के का उस लड़की से ज़रूर कुछ ना कुछ लेना देना है, और ये सब मैं पता लगा कर रहूँगा। सी चैंग सोचती है कि अब तो मिस्टर गू मुझे पक्का कंपनी से बाहर निकाल के फेंक देंगे, लेकिन मिस्टर गू ऐसा नहीं करते हैं। वो सी चैंग को माफ़ कर देते हैं और बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। एंड देन सी चैंग वाज लाइक हे भगवान, मैं तो बाल बाल बची। और तभी हम लोग नेक्स्ट सीन में सी चैंग कंपनी के मैनेजर तथा वहाँ के प्रेसिडेंट को साथ साथ देखते हैं, जहाँ कंपनी के प्रेसिडेंट सी चैंग को कंपनी से बाहर निकालने के बारे में बोल रहे थे, और उस दिन स्टेज पर हुए एक्सीडेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी। और तभी मिस्टर गू आकर प्रेसिडेंट से कहते हैं कि हमें इसे एक बार चांस देना चाहिए, क्या पता वह नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म करे, कम से कम हमें कॉन्टेस्ट तक का तो वेट ही कर लेना चाहिए। और वहाँ की प्रेसिडेंट मान जाती हैं और सी चैंग को एक मौका और देती हैं। और तभी हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सी चैंग जब स्कूल में होती है अपने सोशल मीडिया पर मिस्टर एफ को मैसेज करती है, और सी चैंग मिस्टर एफ से रियल में कभी नहीं मिली होती है। और तभी मैनेजर सी चैंग को कॉल करके बताता है कि वो तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन करने तुम्हारे स्कूल गए हुए हैं, तो केयरफुल रहना, क्योंकि अगर उन्हें तुम्हारे लड़का होने का सीक्रेट पता चल गया तो समझो सब कुछ ख़त्म। और तभी सी चैंग मिस्टर गू को सामने खड़ा देख वहाँ से भागने लगती है, और मिस्टर गू उसका पीछा करने लगते हैं। चैंग भागते हुए एक रूम के सामने पहुँचती है, और तभी कोई सी चैंग का हाथ पकड़ के रूम के अंदर खींच लेता है, और मिस्टर गू से नहीं पकड़ पाते हैं। मिस्टर गू सी चैंग को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। सी चैंग उस लड़के को मिस्टर गू से बचाने के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन वह लड़का बदमाशों वाली स्माइल करके बोलता है कि मिस्टर गू तेरा पीछा कर रहा था ना। एंड तभी सी चैंग वॉज लाइक हे गॉड, अब मैं ये कहाँ फंस गई। मिस्टर गू बोलता है कि अरे यार वो तो फिर भाग गई। पता है कि सीकिंग और ये लड़की सेम स्कूल से हैं, इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन तो ज़रूर ही होगा। देन नेक्स्ट सीन में हमें यह पता चलता है कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि सी चैंग के कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा होता है, जो कि मिस्टर गू का बहुत बड़ा फ़ैन होता है। और सी चैंग से कहता है कि हमारी लड़की होने वाली बात सबको पता चल जाएगा कि तुम सीकिंग नहीं सी चैन हो, तो तुम्हारा क्या होगा पता है। पूछती है कि तुम्हें चाहिए क्या। वो बदमाश लड़का बोलता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हारा सीक्रेट छिपा रह सकता है। और वह सी चैंग से मिस्टर गुलन का ऑटोग्राफ लाने के लिए बोलता है, और सी चैंग भी मान जाती है। वह लड़का सी चैंग को लड़का बनने के लिए कपड़े देता है। तभी वह बदमाश लड़का लड़की बन के बाहर आता है, और सी चैंग भी सीकिंग बनकर उसके साथ बाहर आती है। और तभी मिस्टर गुलन भी वहाँ आ जाते हैं। उस लड़की को बाहर जाते देख मिस्टर गुलन कहते हैं कि सीकिंग वो लड़की कौन है, लेकिन सी चैन उसे कुछ नहीं बताती है। तो सी चैन उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आते हैं, और सीकिंग से दोबारा पूछते हैं। देन सीकिंग मिस्टर गू से कहती है वो तो मेरी क्लासमेट है और मेरी फ्रेंड भी है। और तभी मिस्टर गू को उस पर शक होने लगता है, इसलिए वह उसके क्लोज होने लगते हैं।
अभी सीचन गिरने वाली ही होती है कि मिस्टर गू उसे पकड़ लेते हैं और वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अभी मिस्टर गू कहते हैं कि कॉन्टेस्ट में लव करना मना है, तुम्हें यह बात सोच समझ लेनी चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं कि सीचन की तो हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तभी वह खड़ी होकर बोलती है, नहीं आप तो गलत समझ रहे हो, वो लड़की तो बस आपकी फ़ैन है, वो आपको देखकर थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी। किंग को घबराया देख मिस्टर गू को लगता है कि वो अपना सीक्रेट लव अफेयर मुझसे छिपा रहा है। सीचन बहाने से मिस्टर गुलन का ऑटोग्राफ मांगती है। वो कहता है कि तुम भले ही मना कर रहे हो पर मुझे सब पता चल गया है। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि कॉन्टेस्ट में लव करना मना है और मैं अपना ऑटोग्राफ नहीं देने वाला हूँ। और मिस्टर गुलन ऐसा कहकर वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। और तभी वहाँ उन दोनों के कोई चुपके से फ़ोटो खींच लेता है। मिस्टर गुलन जब अपने ऑफिस जाता है तो कॉलेज वाले मूवमेंट को याद कर रहा होता है। अभी वह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अपने दोस्तों से पूछता है कि किसी के क्लोज होने पर उसकी हार्ट बीट क्यों बढ़ रही थी। तभी सभी का कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है कि क्या तुम्हें लव हो गया। देन ही वॉज लाइक, ये कैसे हो सकता है, वो भी एक लड़के के साथ। तभी वह चुपचाप जाने लगता है और सोचता है कि सीकिंग अभी नहा रहा होगा। देन खुद से कहता है कि नहीं नहीं, किसी को नहाते देखना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वेट, वो तो लड़का है ना, तो देखने में क्या डर है, मुझे अपनी मर्दानगी को चेक ही करना होगा। दरवाज़ा खोलकर देखने ही वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले हैरान हो जाते हैं और फिर जल्दी से अपना कैप और मास्क उतार लेते हैं, क्योंकि वह सीकिंग नहीं उसके टीम का मेंबर किम था, जो मिस्टर गू से कहता है कि मिस्टर गू क्या आप भी नहाने आए हो क्या। वो कहते हैं नहीं तो, पर सीकिंग कहाँ है और उसके कपड़े यहाँ क्यों पड़े हैं। और तभी थोड़ी देर में सी चेंग वहाँ आ जाती है और कहती है, मिस्टर गू क्या आपको मुझे कुछ कहना था। मिस्टर गू कहते हैं, ओह हाँ, मुझे तुम सबको कुछ बताना है, सो जल्दी बाहर आओ। देन तभी मिस्टर गू तीनों को बताते हैं कि टेस्ट के दौरान तुम लोगों को दूसरे कंटेस्टेंट के साथ रहना होगा। और सीचेंग जब ये सब सुनती है तो टेंशन में आ जाती है। और तभी सीचन को देखकर मिस्टर गुलन का हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तभी मिस्टर गू वहाँ से उठकर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। और तभी सीचेंग सोचते हैं कि अरे नहीं, इतने सारे लोगों के साथ अगर मैं रही तो मेरे लड़की होने के बारे में सबको पता चल जाएगा। और हमारे ड्रामा का सेकंड पार्ट यहीं समाप्त होता है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।